अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो हम लेक्चर डिस्कस करने जा रहे हैं डेट इज शॉर्ट स्टोरी द गार्डन पार्टी बाय कैथरीन मैन्सफील्ड। इस लेक्चर में हम राइटर का इंट्रोडक्शन, फुल समरी, मेजर कैरेक्टर्स, मेजर थीम्स और सिंबल्स को डिस्कस करेंगे। और इस लेक्चर में हम नरेशन टेक्निक, स्टोरी के एटमॉस्फेयर और स्टोरी के पर्पस को भी डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में आपको रिटन फॉर्म में बहुत ही इजी वर्डिंग में फुल समरी मिलेगी। स्टोरी स्टार्ट करने से पहले हम स्टोरी की जो राइटर हैं उनका इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं। हमारी जो राइटर है कैथरीन मैन्सफील्ड, ये पैदा हुई थी 1888 में, की डेथ हुई थी 1923 में। और ये एक न्यूजीलैंड राइटर हैं जो कि एक एसेइस्ट, क्रिटिक और एक जर्नलिस्ट भी हैं। इनको मॉडर्निस्ट मूवमेंट के मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑथर्स में से एक कंसिडर किया जाता है और इनका जो वर्क है वो बहुत ही स्पेशल और यूनिक होता है, इसीलिए इनके वर्क को 25 लैंग्वेज में पब्लिश किया गया है। और अगर हम बात करें इनके राइटिंग स्टाइल की, तो ये अपने राइटिंग स्टाइल में सिंबोलिज्म और इम्प्रेशनिज्म की टेक्निक्स को भी यूज करती हैं और इनके वर्क में हमें टाइम का बहुत ज्यादा यूज मिलता है। जिन मेजर थीम्स पर इन्होंने काम किया वो है आइसोलेशन, लोनलीनेस, क्लास डिस्टिंक्शन एंड हार्डशिप्स ऑफ द पुअर। और द गार्डन पार्टी जॉनरा में एक शॉर्ट स्टोरी है जिसका राइटिंग स्टाइल प्रोज होता है और इसकी लेंथ 1000 से 20,000 वर्ड्स के राउंड अबाउट होती है। और इस स्टोरी में थर्ड पर्सन नरेशन का यूज किया गया है और इस स्टोरी में राइटर ने ओमनिसिएंट नरेटर टेक्निक का यूज किया है। ओमनिसिएंट नरेटर एक ऐसे नरेटर को कहते हैं जो स्टोरी के बारे में सब कुछ जानता हो। और इस स्टोरी की टोन है फैंसीफुल एंड विम्सिकल। ये एक ऐसी टोन को कहते हैं जो कि थोड़ी फनी भी हो और थोड़ी परेशान कुन भी हो। और ऐसी टोन वाली स्टोरीज को हम रियलिटी बेस्ड नहीं बल्कि ड्रीम्ड बेस्ड स्टोरीज भी कहते हैं। और इस स्टोरी का पर्पस क्या है? बेसिकली इस स्टोरी में हमें डिफरेंट सोशल क्लासेस के रिलेशन को दिखाया गया है और ये बताया गया है कि एक ही टाइम पर जो रिच क्लास के जो लोग हैं, मीन्स के रिच पीपल हैं जो, वो इंजॉय कर रहे होते हैं, लेकिन जो लोअर क्लास के लोग हैं वो डिफिकल्टीज और परेशानियां फेस कर रहे होते हैं। और जो अमीर लोग होते हैं उन्हें कोई परवाह नहीं होती कि हमारे आसपास के जो गरीब लोग हैं वो किन मुश्किलात से गुजर रहे हैं, उनके क्या मसाइल हैं, वो किन हालात से गुजर रहे हैं, उनकी प्रॉब्लम्स क्या हैं। वो जस्ट अपनी लाइफ में इंजॉय कर रहे होते हैं और ये सब हमें इस स्टोरी में दिखाया गया है। अब हम इस स्टोरी की सेटिंग और एटमॉस्फेयर को डिस्कस कर लेते हैं कि ये स्टोरी किस जगह पर बनी है और वहाँ का माहौल कैसा था। इस स्टोरी की सेटिंग है न्यूजीलैंड और ये स्टोरी एक ब्रॉड रोड पर परफॉर्म होती है जिसकी एक साइड पर शेरिडन्स फैमिली रहती है जो कि बहुत अमीर है और इनका घर बहुत और आलीशान है, जबकि दूसरी साइड पर कुछ छोटे छोटे कॉटेजेस हैं जहां पर गरीब लोग रहते हैं। सेटिंग की हमें समझ आ गई है, अब हम एटमॉस्फेयर को डिस्कस कर लेते हैं कि वहां का माहौल कैसा था। तो जो शेरिडन्स होम है ना, वहाँ गार्डन पार्टी होती है तो उनके घर का माहौल तो बहुत ही खुशगवार, शाइनी और कलरफुल सा होता है। लेकिन दूसरी साइड पर जो कॉटेजेस हैं वहाँ पर एक कॉटेज में एक पर्सन की डेथ हो जाती है, तो जिसकी वजह से उनके घर का माहौल बहुत ही ग्लूमी और डिप्रेस्ड और टेंशन से भरा हुआ है। और अब हम इस स्टोरी के सिंबल्स को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला सिंबल है हैट। हैट जो है ये सिंबलाइज करती है क्लास डिस्टिंक्शन को। उसके बाद है लिलीज मीन्स फ्लावर्स, ये सिंबलाइज करते हैं वेल्थ, प्योरिटी एंड रीबर्थ को। उसके बाद है ब्रेड एंड बटर, ये सिंबलाइज करते हैं एस्केप फ्रॉम दी शेरिडन्स वर्ल्ड। उसके बाद है गार्डन, ये सिंबलाइज करता है अ प्लेस ऑफ पीस एंड स्पिरिचुअल रिफ्रेशमेंट को। उसके बाद है कन्फ्रंटेशन विद डेथ, ये सिंबल है सेटिस्फेक्शन एंड फुलफिलमेंट का। उसके बाद हम स्टोरी के मेजर थीम्स को डिस्कस कर लेते हैं जो हैं इनोसेंस, जर्नी, रिच एंड पुअर, ड्रीम एंड रियलिटी, लाइफ एंड डेथ एंड क्लास डिस्क्रिमिनेशन। और समरी स्टार्ट करने से पहले हम मेजर कैरेक्टर्स को पढ़ लेते हैं। सबसे पहला मेजर कैरेक्टर है लॉरा शेरिडन का जो कि प्रोटैगनिस्ट है स्टोरी की और ये एक टीनेजर है और ये मिसिस शेरिडन की डॉटर है। इनके घर ना एक दिन पार्टी होती है, ये उस पार्टी की इंचार्ज होती है, मीन्स के पार्टी की तमाम अरेंजमेंट्स जो है ना वो लॉरा देखती है। उसके बाद ये क्लास कॉन्शियस पे बिलीव नहीं रखती, इसका बिहेवियर वर्कर्स के साथ बहुत ही पोलाइट होता है। उसके बाद सेकंड कैरेक्टर है मिसिस शेरिडन का जो कि मिस्टर शेरिडन की वाइफ हैं और ये मदर हैं लॉरा, लॉरी, मैग एंड जोस की। ये ना क्लास कॉन्शियस पे बिलीव रखती हैं और खुद भी गरीब लोगों से बात करना पसंद नहीं करती और अपने बच्चों को भी कहती हैं कि वो भी गरीब लोगों से दूर रहें, मीन्स के ये गरीब लोगों को अपने बराबर नहीं समझती। उसके बाद थर्ड कैरेक्टर है मिस्टर शेरिडन का जो कि शेरिडन फैमिली का ऑनर है और ये एक बिजनेसमैन है। उसके बाद फोर्थ कैरेक्टर है लॉरी शेरिडन का जो कि लॉरा का ब्रदर है और मिसिस शेरिडन का सन है। ये भी लॉरा की तरह है, ये भी क्लास कॉन्शियस पे बिलीव नहीं रखता और ये गरीब लोगों को अपने बराबर समझता है।
उसके बाद फिफ्थ कैरेक्टर है मैग शेरिडन का, जो कि लॉरा की यंगर सिस्टर है और ये भी क्लास कॉन्शियस पे बिलीव रखती है अपनी मदर की तरह। उसके बाद है जोस शेरिडन, ये लॉरा की ओल्डर सिस्टर है, ये भी मैग और अपनी मदर की तरह क्लास कॉन्शियस पे बिलीव रखती है। इसे ना सर्वेंट्स को ऑर्डर देना बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद है मिस्टर स्कॉट, ये वो पर्सन है जिसकी पार्टी वाले दिन डेथ हो जाती है। उसके बाद है मिसिस स्कॉट, ये मिस्टर स्कॉट की विडो हैं। उसके बाद कैरेक्टर है कुक का, जो कि पार्टी वाले दिन तमाम जो खाना होता है ना तो वो ये कुक बनाता है। उसके बाद है दी वर्कमैन, पार्टी का जितना भी सेटअप होता है ना उसको अरेंज करने की जिम्मेदारी इसी की होती है। तो चलिए अब हम अपनी समरी स्टार्ट करते हैं। ये जो स्टोरी है द गार्डन पार्टी, ये लिखी गई थी 1922 में। ये स्टोरी शेरिडन्स होम से स्टार्ट होती है, जहां पर शाम की गार्डन पार्टी के लिए तैयारियां चल रही होती हैं। और इस स्टोरी की मेन कैरेक्टर है लॉरा, जो कि एक आइडियलिस्ट और सेंसिटिव यंग गर्ल हैं। इधर नरेटर हमें ये बताता है कि लॉरा अपनी कन्वेंशनल फैमिली में घिरी हुई है। इसकी जो मदर है ये क्लास कॉन्शियस पर बिलीव रखती है और इसकी जो सिस्टर है इसको सर्वेंट्स को ऑर्डर देना बहुत ज़्यादा पसंद है। और इसका जो फादर है वो एक बिजनेसमैन है और इसका जो ब्रदर है वो है लॉरी, जो कि बिल्कुल लॉरा की तरह सोचता है। और बहुत से क्रिटिक्स ने कहा है कि मैंसफील्ड का ये वर्क एक ड्रीम लाइक वर्ल्ड की तरह है, मीन्स कि एक ख्वाब जैसी दुनिया की तरह है। हम अपनी समरी की तरफ वापस चलते हैं। शेरिडन्स होम में ना पार्टी की तैयारियां चल रही होती हैं। लॉरा वर्कर से गार्डन में पार्टी की अरेंजमेंट्स करवा रही होती है। तो लॉरा को ये पता चलता है कि उनके नेबर्स में एक मजदूर मिस्टर स्कॉट की डेथ हो गई है। तो लॉरा ना फौरन से ये मशवरा देती है कि हम पार्टी कैंसिल कर देते हैं क्योंकि हमारे नेबर्स में मिस्टर स्कॉट की डेथ हो गई है। तो फिर लॉरा अपनी सिस्टर जोस को कन्विंस करने की कोशिश करती है कि हम पार्टी को कैंसिल कर देते हैं। तो जो जोस है वो नहीं मानती, वो लॉरा पर टॉन्ट मारते हुए कहती है, यू वांट ब्रिंग अ ड्रंकन वर्कमैन बैक टू लाइफ बाय बीइंग सेंटिमेंटल। तुम जज्बाती हो रही हो, ऐसा करने से तुम इस शराबी मजदूर को दोबारा जिंदा नहीं कर सकती। और फिर कहती है कि हम इस मजदूर की वजह से अपनी पार्टी कैंसिल नहीं कर सकते। और जब लॉरा की सिस्टर जोस मना कर देती है तो वो अपनी मदर को कन्विंस करने की कोशिश करती है। तो आगे से मिसिस शेरिडन कहती हैं कि तुम्हारा ये जो आइडिया है पार्टी कैंसिल करने का ये फजूल है, हम उस मजदूर की वजह से अपनी पार्टी कैंसिल नहीं कर सकते। फिर लॉरा की मदर मिसिस शेरिडन लॉरा को ना एक ब्लैक हैट देती हैं। तो वो ये सोचती हैं कि शायद ये हैट लेकर लॉरा का माइंड चेंज हो जाए, वो दोबारा पार्टी कैंसिल करने की बात ना करे। पहले तो लॉरा एग्री नहीं होती, लेकिन बाद में जब वो अपनी मदर के कमरे से बाहर आ जाती है तो वो खूबसूरत सी ब्लैक हैट पहनकर अपने आप को मिरर में देखती है तो वो अपनी ही ब्यूटी में खो जाती है। तो उसका माइंड चेंज हो जाता है। तो फिर वो अपनी मदर की तरह उस गार्डन पार्टी के बारे में सोचना शुरू कर देती है और उस ब्लैक हैट को पाकर मजदूर की डेथ को भूल जाती है। तो फिर उसके जहन में गार्डन पार्टी के बारे में खूबसूरत ख्यालात आना शुरू हो जाते हैं कि उसकी जो पिक्चर्स हैं वो न्यूज़पेपर में आएंगी। जैसा कि हमने देखा होगा कि जो रिच पीपल होते हैं उनके घर की बड़ी बड़ी पार्टीज़ की पिक्चर्स वगैरह सोशल मीडिया न्यूज़पेपर्स पर आती हैं। ऐसे ही लॉरा ये सोचना शुरू कर देती है कि उनके घर की जो पार्टी है वो उसकी तैयारी करे क्योंकि उसकी पिक्चर्स न्यूज़पेपर में आएंगी। फिर ना उसके पास कोई रीज़न नहीं रहता कि वो पार्टी को कैंसिल करने की बात करे। इस स्टोरी में पार्टी को प्रॉपर तौर पर नहीं दिखाया गया, बस कुछ बातें बताई गई हैं, जैसे कि हाउ वेल यू लुक विद ब्लैक हैट, कि लॉरा तुम हैट के साथ बहुत अच्छी लग रही हो। और इसी तरह पार्टी वगैरह हो जाती है। तो मिस्टर स्कॉट की डेथ ना एक बार फिर लॉरा को डिस्टर्ब करना शुरू कर देती है, वो फिर उसके बारे में सोचना शुरू कर देती है। तो लॉरा फिर मिस्टर स्कॉट के बारे में बात करना शुरू कर देती है। तो मिसिस शेरिडन कहती हैं कि जो आजकल लेफ्ट ओवर फूड है तुम वो जाकर विडो के घर दे आओ। पहले तो लॉरा इस बात पर एतराज करती है कि ये अच्छा नहीं लगता कि हम लेफ्ट ओवर फूड उनके घर दे के आए। तो बाद में वो अपनी मदर के कहने पर मान जाती है और वो फूड की बास्केट लेके विडो के घर की तरफ निकल जाती है। तो लॉरा की मदर मिसिस शेरिडन लॉरा को कहती हैं कि तुम इसी पार्टी ड्रेस में जाओ उनके घर। तो नरेटर हमें इधर ये बताता है कि लॉरा जब घर से निकलती है तो वो स्ट्रीट में कुछ बच्चे देखती है जिन्होंने फटे पुराने कपड़े पहने होते हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ इस चीज़ को शो करती है कि किस तरह अमीर लोग अपने घर पर पार्टी को एंजॉय कर रहे हैं और उन्हें अपने आसपास के लोगों का कोई ख्याल नहीं कि वो कैसे अपनी लाइफ गुजार रहे हैं, किन मुश्किलात से गुजर रहे हैं। वापिस आते हैं हम अपनी समरी की तरफ। तो जो लॉरा के घर का माहौल है वो तो बहुत खुशगवार था, लेकिन मिस्टर स्कॉट के घर का माहौल बहुत डिप्रेस्ड है क्योंकि वहाँ मिस्टर स्कॉट की डेथ हो गई है। तो वहाँ लोग जो है ना वो रो रहे होते हैं। और फिर ना विडो के घर के बाहर बहुत से लोग
खड़े होते हैं जो लॉरा को देख रहे होते हैं, क्योंकि वहाँ पर इतना डिप्रेस्ड माहौल है और लॉरा इतने महंगे कपड़े पहनकर और इतना तैयार होकर वहाँ जाती है, तो लोग जो है ना वो उसको देख रहे होते हैं। हर पर्सन की नजर जो है ना वो लॉरा पर होती है। वो जल्द ही उस ड्रेस के साथ अपने आप को बहुत अनकंफर्टेबल महसूस करने लग जाती है, तो उसे बहुत ज्यादा एम्बेरसमेंट फील होना शुरू हो जाती है। तो फिर वो ये सोचती है कि वो जल्दी से ये फूड की बास्केट उनको देखकर इस खौफजदा माहौल से निकल जाए। तो फिर लॉरा घर के अंदर जाती है, तो वो जल्दी से फूड की बास्केट वहां पर रखकर जल्दी से वापस आने की कोशिश करती है, लेकिन जो विडो की सिस्टर होती है ना वो लॉरा को रोक लेती है। फिर लॉरा मिसिस स्कॉट यानी विडो से मिलती है, तो विडो का जो चेहरा होता है वो बहुत सुर्ख और सूजा हुआ होता है, तो उसकी आंखें, उसके लिप्स भी स्वेल्ड होते हैं। तो लॉरा की जो मदर होती है वो लॉरा को कहती है कि तुमने डेड बॉडी को नहीं देखना, लेकिन बाद में जब विडो की सिस्टर लॉरा को कहती है कि आप डेड बॉडी देखेंगी, तो लॉरा मना नहीं कर पाती। तो फिर लॉरा जब उस डेड बॉडी को देखती है, मिसिस स्कॉट के चेहरे को देखती है, तो उसे बहुत सुकून और इत्मीनान महसूस होता है और वो बहुत ज्यादा मुतासिर होती है। फिर वो ये सोचती है कि डेथ के बाद इंसान कितना पुरसुकून हो जाता है। लोग तो जो गार्डन पार्टीज मनाते हैं और लेस फ्रॉक पहनते हैं वो अपने फजूल ख्वाबों में फंसे हुए हैं। वो अपनी दुनिया और उस पुरअमन डेथ वाली तस्वीर में खोकर रह जाती है। लॉरा सोब में कहती है, मीन्स के जब इंसान ना रो रहा होता है और ना उससे कुछ कहा जा रहा होता है, वो इस हालत में डेड बॉडी को देखते हुए कहती है, फॉरगिव माई हेड। तो फिर लॉरा जल्दी से भागती हुई अपने घर की तरफ आती है, तो रोड पर उसका सामना उसके भाई लॉरी से होता है। तो वो ये महसूस करता है कि लॉरा एक डेथ वाले घर से होकर आई है, तो ये जरूर डिस्टर्ब हो सकती है। तो वो कहता है कि रो मत, क्या सब ठीक था। तो लॉरा अपने भाई लॉरी को अपनी कैफियत समझाने की कोशिश करती है, लेकिन वो कुछ कह नहीं पाती। तो वो ये महसूस करती है कि वो अपनी कैफियत बयान नहीं कर सकती। तो फिर लॉरा अपनी बात मुकम्मल नहीं कर पाती, वो जस्ट कहती है, इज नॉट लाइफ, क्या जिंदगी नहीं है। तो आगे से जो लॉरी है, लॉरा का ब्रदर, वो काफी हद तक लॉरा की बात समझ गया होता है, तो वो आगे से बिल्कुल हाली सा जवाब देता है। वो कहता है, इज नॉट इट डार्लिंग, क्या ये नहीं है। और इधर ही इस स्टोरी का एंड हो जाता है। बेसिकली इस स्टोरी में हमें अपर और लोअर क्लास के दरमियान डिफरेंस को दिखाया गया है और ये बताया गया है कि एक ही टाइम पर जो रिच क्लास के लोग हैं वो एंजॉय कर रहे होते हैं और इनके जो आसपास लोअर क्लास के लोग हैं वो डिफिकल्टीज और परेशानियां फेस कर रहे होते हैं। इन्हें कोई परवाह नहीं होती कि गरीब लोग किन मुश्किलात से गुजर रहे हैं, उनके क्या मसाइल हैं, वो किन हालात से गुजर रहे हैं, उनकी प्रॉब्लम्स क्या हैं। वो जस्ट अपनी ही लाइफ में एंजॉय कर रहे होते हैं। ये सब हमें इस स्टोरी में दिखाया गया है। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये स्टोरी क्लियर है। इंग्लिश लिटरेचर के बारे में और जानने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि वीडियोस टाइम से आप तक पहुँचती रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।